नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हम बायोलॉजी की जो सीरीज चला रहे हैं, बायोलॉजी की सीरीज के अंतर्गत हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पोषण के अंतर्गत वसा एवं प्रोटीन के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। प्रोटीन को हमने खत्म किया था। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले पिछली वीडियो देखें। और उसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चर्चा करी थी। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये हमारी तीन जो पोषक तत्व होते हैं वो हमने खत्म कर लिए हैं। इसके बाद हमारी जो अगला जो पोषक तत्व है वो है विटामिन। विटामिन एक बड़ा चैप्टर है। विटामिन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या कार्य होता है और विटामिन शरीर में कैसे बनते हैं, शरीर में बनते हैं या बाहरी तत्वों के द्वारा विटामिन की आपूर्ति की जाती है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन के बारे में यदि हम देखें तो विटामिन का जो सर्वप्रथम उपयोग है, विटामिन नाम का जो सर्वप्रथम उपयोग किया था, जिसने विटामिन नाम दिया था, वो है उन वैज्ञानिक का नाम है सी फंक। सी फंक या कैसिमर फंक के द्वारा विटामिन का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, जो कि 1911 ईस्वी में कैसिमर फंक के द्वारा विटामिन नामक शब्द का प्रथम बार उपयोग किया गया था। लेकिन विटामिन की जो खोज की थी वो सी फंक ने नहीं करी थी। जो विटामिन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो ल्यूमेन थे। ल्यूमेन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज करी थी। और जो सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया था वो था B1 विटामिन सर्वप्रथम खोजा गया था। B1 विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन है। B1 सर्वप्रथम खोजा जाने वाला विटामिन है। B1 का रासायनिक नाम जो होता है वो थायमिन होता है। विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। विटामिन, इससे पहले मैं आपको बता दूं, विटामिन हमारे शरीर में कोई भी ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। विटामिन का जो उपयोग होता है वो केवल रक्षात्मक पद्धति के रूप में विटामिन का उपयोग शरीर में होता है और यह एक ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण, उपापचयी क्रियाओं को संचालन करने का कार्य विटामिन के द्वारा किया जाता है। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन विटामिन के द्वारा किया जाता है। विटामिन जो होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों के आधार पर तय किए गए हैं। विटामिन अंग्रेजी वर्णमाला शब्द, अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द हैं ABCDE OK, ये 6 प्रकार के बाहरी स्रोतों से इनको ग्रहण करते हैं। और इनका जो उपयोग होता है हमारे शरीर में, इनका उपयोग होता है शरीर की सुरक्षा करना, शरीर में ईंधन के रूप में इनका उपयोग होता है, लेकिन ये ऊर्जा नहीं बनाते हैं। विटामिन कोई भी बॉडी को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। एक तो होते हैं ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं और एक होते हैं इस प्रकार के विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ये 2 प्रकार के विटामिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील 2 प्रकार के। ऐसे जो जल में घुलनशील होते हैं वो 2 विटामिन हैं, जो B और C, जो ये विटामिन हैं, ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो है ADE OK। इसको आप जल में घुलनशील विटामिन, ये अधिकतर एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं या वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो इसको आप याद करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो जल में घुलनशील होते हैं वो है B और C। B मतलब वाटर, भले ही वाटर की स्पेलिंग W से स्टार्ट होती है, लेकिन आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं कि B जो होता है वो वाटर यानी जल, जो वाटर और B और C जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। और जो वसा जो होता है, वसा में जो घुलनशील होते हैं वो ADE के, जो बाकी के 4 बचे हुए विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन का जो सर्वाधिक क्षय होता है, यानी विटामिन की जो सर्वाधिक खर्च होता है वो भोजन बनाने की क्रिया के दौरान विटामिन का सबसे ज्यादा क्षय होता है। भोजन बनाने की क्रिया में विटामिन सबसे ज्यादा क्षय होता है। लेकिन इसके बाद यदि हम बात करें जो विटामिन होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो शरीर में कोई भी विटामिन नहीं बनता है। विटामिन जो होते हैं हम बाहरी खाद्य पदार्थों से या बाहरी स्रोतों से विटामिन की आपूर्ति करते हैं।
जैसे विटामिन ए डी ई के और बी और सी, जो ये 6 विटामिन है, ए डी ई के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, और जो बी और सी, बी सी आप याद रख सकते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये शरीर में नहीं बनते हैं, जैसा कि हमने बताया है, इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, इन्हें हम बाहरी खाद्य पदार्थों से इनकी आपूर्ति करते हैं। लेकिन जो डी ओ के ये विटामिन होते हैं, ये अपवाद होते हैं। अपवाद ऐसा कि जो विटामिन डी होता है ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन डी जो होता है सूर्य की किरणों से, जब सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो विटामिन डी जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में बनता है। कोलेस्ट्रॉल के रूप में विटामिन डी बनता है, जो कि सूर्य की किरणों के क्रिया के फलस्वरूप बनता है। और जो विटामिन के होता है यह बड़ी आंत में कोलेन के रूप में इकोलाई के द्वारा बनाया जाता है। फिर से सुने आप, विटामिन के बड़ी आंत में कोलोन के रूप में इकोलाई के द्वारा, इकोलाई नामक एक जीव होता है उसके द्वारा कोलोन के रूप में बड़ी आंत में विटामिन के बनाया जाता है। ये दोनों अपवाद है, क्योंकि ये शरीर में दूसरों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इकोलाई के द्वारा बनाया जाता है विटामिन के, और विटामिन जो डी होता है वो सूर्य की किरणों के द्वारा बनाया जाता है। सूर्य की किरणों के द्वारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में बनता है। इसके बाद हम एक एक विटामिन उठाएंगे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। तो दोस्तों इसके बाद हम सारे विटामिन को बारी बारी से उठाएंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनकी क्या डिटेल होती है, इनके क्या रासायनिक नाम है, इनका क्या उपयोग है, इनकी कमी से क्या बीमारियां हो जाती हैं, इनकी अधिकता से भी क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं शरीर पर। ये सारी जानकारी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले विटामिन है, विटामिन ए के बारे में हम बात करेंगे। जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। ये रासायनिक नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर पेपरों में विटामिन के रासायनिक नाम अधिकतर पूछे जाते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन ए का, उसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसके अलावा इसे एक्सजेरोफाइटर भी कहा जाता है। एक्सजेरोफाइटर जो होता है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम, रेटिनॉल और एक्सजेरोफाइटर दो रासायनिक नाम होते हैं। मुख्यतः जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, लेकिन एक्सजेरोफाइटर भी इसको कहा जाता है। ये जो विटामिन होता है यह नेत्र ज्योति के लिए अति आवश्यक होता है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो आंखों की रोशनी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस विटामिन को नेत्र ज्योति विटामिन भी कहा जाता है। कौन से विटामिन को? विटामिन ए को। विटामिन जो ये होता है, विटामिन ए से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। रतौंधी नामक बीमारी, इसको जो इंग्लिश में इसका नाम होता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी इसमें रात में दिखना कम हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है, इस बीमारी के अंतर्गत रात में आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो जाती है और दिखना बंद हो जाता है। इसको कहते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद जो हमारी अगली इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो है क्रेटोमलेशिया है। इस बीमारी के अंतर्गत जो क्रेटिन होता है, जो शरीर में क्रेटिन पाया जाता है, उसका जमाव हो जाता है क्रेटोमलेशिया की वजह से। और क्रेटोमलेशिया जो बीमारी होती है वो होती है विटामिन ए की कमी से। इसके बाद जो बीमारी होती है वो है जीरोफथेल्मिया। जीरोफथेल्मिया जो बीमारी है, इस बीमारी से आंखें शुष्क हो जाती हैं, यानी आंखों में जो ये तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसके तरल पदार्थ होने की वजह से जो हमारी पलकें होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, और जो उसमें तरल गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसी की वजह से हमारी आंखों में घर्षण अधिक नहीं होता है। घर्षण को कम करता है। जो जेल पाया जाता है वो जीरोफथेल्मिया नामक बीमारी से वो जेल सूख जाता है और आंखों में घर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण आंखों की रोशनी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जो ये बीमारियां होती हैं, एक्सजेरोफाइटर इसका रासायनिक नाम है। इससे नेत्रों की रोशनी कमजोर हो जाती है। रतौंधी नामक बीमारी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्रेटोमलेशिया जो होता है उसमें क्रेटिन जम जाता है बॉडी में। जीरोफथेल्मिया जो बीमारी होती है इसमें आंखें शुष्क हो जाती हैं। इसका जो मुख्य स्रोत होते हैं विटामिन ए के, विटामिन ए की जिन स्रोतों से इनकी कमी विटामिन ए की आपूर्ति कर सकते हैं वो मुख्यतः हरी सब्जियां। जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे लौकी,
लौकी हुई या गिलकी हुई, इनकी वजह से हरी सब्जियों से विटामिन ए हम प्राप्त कर सकते हैं। पत्ता गोभी वगैरह से, हरी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। विटामिन ए का जो सर्वाधिक मुख्य स्रोत होता है वो है गाजर। गाजर में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और रेगुलर गाजर खाने से विटामिन ए की कमी कभी नहीं होती है। और इसके अलावा मछली का यकृत, जो मछली का यकृत होता है फिश का, उसके सेवन से भी विटामिन ए की आपूर्ति हो जाती है। इसके अलावा अंडा एक ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जिसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। अंडे में लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं और डेली अंडा खाने से शरीर में विटामिन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती रहती है। जो 13 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 65 mg विटामिन ए की अति आवश्यकता होती है। उन्हें 65 mg विटामिन देना अति आवश्यक होता है। यदि इससे कम होता है विटामिन तो उन्हें इस तरीके की बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए विटामिन ए की आपूर्ति 13 से 15 साल के बच्चों में करना आवश्यक है। इसके बाद जो हम अगले विटामिन की बात करेंगे तो वो है विटामिन बी। जो विटामिन बी है यह अकेला नहीं है। विटामिन बी जो है एक संयुक्त समूह के रूप में है। इसमें बहुत सारे विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12, ये जो हैं ये 10 तरीके के समूह के रूप में विटामिन बी पाया जाता है, इसलिए इसे संयुक्त समूह विटामिन कहा जाता है। ये सारे विटामिन पढ़ने के बाद हम विटामिन बी समूह की बात करेंगे। इसमें सारे विटामिन, इनके सारे भागों को हम बारी बारी से उठाएंगे और सारी चर्चा करेंगे। विटामिन बी जो होता है इसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। यह एक बात आप याद रखें, विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। जो विटामिन, इसके बाद हम अगला विटामिन जो है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी का जो उपयोग होता है, विटामिन बी हमारे घाव, जो शरीर में जो घाव होते हैं उनको भरने में बहुत अधिक मदद करता है। विटामिन बी की आपूर्ति अगर शरीर में होगी तो घाव भरना बहुत ही जल्दी इजी रहेगा। जो विटामिन सी है वो खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा। नींबू जो होता है उसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। और आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है, हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाती है। स्कर्वी रोग के अंतर्गत मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों कमजोर हो जाते हैं, दांत भी कमजोर हो जाते हैं और मसूड़ों से खून आने लगता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है, जिसका नाम है, जो रोग का नाम है वो है स्कर्वी रोग। तो आप याद रखें कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग, या स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है, विटामिन सी, जो मांस के अंदर नहीं पाया जाता है। मांस के सेवन से हमें किसी भी तरह के विटामिन सी की आपूर्ति नहीं होती है। विटामिन सी आयरन का अवशोषण करके रखता है और जो विटामिन सी है इसका शरीर में भंडारण नहीं होता है। यानी अगर हम सोचें कि हम अधिक मात्रा में विटामिन सी ले लें और यह हमारे शरीर में आगे चल के विटामिन सी की आपूर्ति करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। विटामिन सी जो होता है वो मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। जितनी उसकी जरूरत होती है उतना ही उसका उपयोग होता है और इसके बाद जो मूत्र के माध्यम से विटामिन सी शरीर के बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसको आप बार बार पढ़ें और इसको हमेशा याद रखें। क्यों? विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डी और दांत ये दोनों कमजोर हो जाते हैं। विटामिन अगर डी की कमी हो जाती है तो हड्डी और दांत कमजोर हो जाते हैं और रिकेट्स नामक बीमारी और ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है यह वयस्कों में होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स में क्या होता है, यह एक सूखा रोग होता है। सूखा रोग इसे कहते हैं, हिंदी में से सूखा रोग कहते हैं, इंग्लिश में रिकेट्स कहा जाता है। यह बच्चों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर वयस्कों को यह ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का शिकार होना पड़ सकता है।
इसके बाद जो हमारा अगला विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। इस विटामिन ई की अगर शरीर में अच्छी मात्रा होती है तो यह सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। विटामिन ई जो होता है उसे ब्यूटी या प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। यह विटामिन जो होता है विटामिन यह सुंदरता बढ़ाने में सर्वाधिक मदद करता है, इसलिए इसे ब्यूटी या प्रजनन ब्यूटी विटामिन इसलिए क्यों, यदि इसकी कमी हो जाती है तो त्वचा रूखी सूखी शुष्क हो जाती है और इसकी पर्याप्त मात्रा से त्वचा में निखार आता है और त्वचा सुंदर होती है, इसलिए इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं तो आपका आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है और प्रजनन विटामिन भी इसे कहा जाता है। यदि विटामिन ई की कमी हो जाती है तो नपुंसकता या बांझपन नामक बीमारी मनुष्यों में देखने को मिल सकती है। नपुंसकता नामक जो बीमारी होती है वो विटामिन ई की कमी से हो जाती है। विटामिन ई का जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो हरी सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ई सर्वाधिक पाया जाता है। हरी सब्जियों के अलावा दूध, मक्खन, घी, इन चीजों में विटामिन ई की, और विटामिन ई का सर्वाधिक स्रोत होता है हरी मिर्च। हरी मिर्च के अंदर भी विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला विटामिन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो है फ्लोक्विनोन। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फ्लोक्विनोन। यह जो विटामिन होता है ये हमने अभी आपको बताया था कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जो विटामिन ये होता है ये वसा में घुलनशील है। विटामिन बी जो होता है वो जल में, हमने बताया था जल, वाटर बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी जो है यह वसा में घुलनशील, ई और के ये दोनों वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। फ्लोक्विनोन के अलावा अगर हम देखें विटामिन के बड़ी आंत में ई कोलाई के द्वारा बनाया जाता है। बड़ी आंत में ई कोलाई के द्वारा विटामिन के बनाया जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि यह अपवाद होता है जो कि शरीर में नहीं बनता है, लेकिन विटामिन के जो होता है वो शरीर की बड़ी आंत में और ई कोलाई नामक जीव के द्वारा बनाया जाता है। विटामिन के का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर में रक्त का थक्का जमाने के रूप में कार्य करता है। विटामिन के जो होता है यदि शरीर में कहीं चोट लग जाती है और शरीर से रक्त का बहाव होता है तो विटामिन के वहां पर शरीर में उस चोट पर थक्का जमाने का कार्य विटामिन के द्वारा किया जाता है। विटामिन के उस जगह पर 5 से 7 मिनट के अंदर थक्का जमा देता है, जिससे शरीर का रक्त का बहाव कम हो जाता है या शांत हो जाता है। इसलिए विटामिन के को थक्का विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें विटामिन के जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता करता है। प्रोथ्रोम्बिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि रक्त का थक्का जमाना ही इसको ही प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। रक्त का थक्का जमाने को प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। लेकिन यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है। हीमोफीलिया जो बीमारी होती है इस बीमारी के अंतर्गत रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है या खत्म हो जाता है। जब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो विटामिन के की कमी हो जाती है और हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है। इसी बीमारी को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज इसे इसलिए कहा जाता है या शाही बीमारी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रिटिश की महारानी थी विक्टोरिया, उनकी मौत इसी बीमारी की वजह से हुई थी, हीमोफीलिया की वजह से। उन्हें चोट लगने के बाद उनका रक्त का थक्का नहीं जमा था, इसलिए उनकी मौत हो गई थी और हीमोफीलिया नामक उन्हें बीमारी हुई थी। तो जो रॉयल डिजीज भी कहा जाता है वो विटामिन के को रॉयल डिजीज कहा जाता है। इसलिए 16 जून को विश्व हीमोफिलिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हीमोफिलिक दिवस के रूप में 16 जून को मनाया जाता है, ये आप याद रखें। इसके बाद हम देखेंगे हमारे विटामिन बी संयुक्त समूह को। विटामिन बी संयुक्त समूह में हम सारे विटामिन को बारी बारी से उठाएंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनकी आपूर्ति कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम विटामिन बी जो एक संयुक्त विटामिन होता है उसकी सीरीज की बात करेंगे। तो विटामिन बी जो एक संयुक्त विटामिन है उसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B10 और B12 ये जो है ये सारे विटामिन, ये विटामिन बी का संयुक्त रूप है। जो ये विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन विटामिन जो B12 होता है ये वसा में घुलनशील होता है। यह एक अपवाद है विटामिन बी में। विटामिन B12 जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन बी, अगर विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन।
थायमिन जो होता है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। थायमिन जो विटामिन B1 या थायमिन है, यह जो पाया जाता है, यह चावल जो धान का छिकला होता है, जो धान का छिकला निकलता है उसके अंदर विटामिन B1 पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। विटामिन अगर बेरी रोग में देखा जाए तो बेरी रोग के अंदर शरीर में अत्यधिक सूजन आ जाती है। जो शरीर के गांठ वाले हिस्से होते हैं, जो जोड़ वाले हिस्से होते हैं, उनमें अत्यधिक सूजन आ जाती है और कमजोर हो जाता है। इसके अलावा पॉलीन्यूमेराइट्स भी नामक बीमारी भी ये विटामिन B1 की कमी से हो जाती है। पॉलीन्यूमेराइट्स जो होता है, पॉलीन्यूमेराइट्स जो बीमारी होती है, इस बीमारी के अंदर तंत्र जो होता है वो कार्य करना बंद कर देता है। तंत्र का कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। B1 जो पाया जाता है वो गेहूं, चावल, गाजर, ये इसके मुख्यतः स्रोत होते हैं। वैसे विटामिन जो होते हैं, जो भी हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उनके सभी के अंदर विटामिन कुछ ना कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद यदि हम अगले विटामिन की बात करें तो वो है B2। B2 जो होता है, B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन या B2 जो इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B2 की कमी से वजन कम हो जाता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, ये विटामिन B2 की वजह से हो जाता है। और विटामिन B2 जो होता है वो दूध, मटर, सेम, मांस आदि के अंदर ये पाया जाता है। कौन? विटामिन B2 दूध, मटर, सेम, मांस, सेम जो हरी सेम होती है उसके अंदर विटामिन B2 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B2 की कमी से अल्सर और चिलोसिस, ये जो दो बीमारियां होती हैं, अल्सर और चिलोसिस। अल्सर जो होता है विटामिन B2 में की कमी से जो बीमारी अल्सर जो होता है, अल्सर की बीमारी के अंतर्गत मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। मुंह के अंदर बार छाले जो बनते हैं, अल्सर नामक बीमारी कहा जाता है, जो B2 की कमी से होती है। और चिलोसिस एक और अन्य बीमारी है। चिलोसिस बीमारी के अंदर जो आंखों के ये वाले हिस्से और होंठों का ये होंठों के किनारे वाले हिस्से होते हैं, ये कट जाते हैं। यहाँ पर कटे जैसे निशान बन जाते हैं, उनसे ब्लड भी आना कभी कभी शुरू हो जाता है, ब्लड आने जैसा दिखता है, और यहाँ पर एक सफेद तरल चिकना पदार्थ सा जम जाता है, उसे चिलोसिस नामक बीमारी कहा जाता है। ये B2 की कमी की वजह से हो जाता है। इसके बाद जो अगला विटामिन है वो है विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसे PP विटामिन भी कहा जाता है, डबल P विटामिन कहा जाता है किसे? विटामिन B3 को। विटामिन B3 इसकी कमी से निकोटिनामाइड्स नामक बीमारी हो जाती है, निकोटिनामाइड। इसके बाद 4D सिंड्रोम जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। और त्वचा पर दाद जो चिन्ह होते हैं, त्वचा पर यदि ऐसे चकत्ते टाइप के बन जाते हैं, और दाद एक ऐसा होता है, इसमें ऐसे चकत्ते टाइप हिस्सा त्वचा पर बन जाता है, इसे दाद कहते हैं, जो विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। एवं डर्मेटाइट रोग भी विटामिन B3 की कमी से, और पेलेग्रा जो बीमारी होती है ये भी विटामिन B3 की कमी से हो जाती है। इसके बाद अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B5। विटामिन B5 है, इसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं, सफेद बालों नामक जो बीमारी होती है, जो बाल सफेद हो जाते हैं, वो विटामिन B5 की कमी से हो जाते हैं। इसका जो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो B5 पाया जाता है वो पाया जाता है दूध में, अंडे में, केले में। मैंने आपको बताया था कि दूध और अंडा एक ऐसा पोषक तत्व है, ऐसे पदार्थ हैं, दूध एवं अंडा ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके अंदर सारे विटामिन पाए जाते हैं, इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, इनके अंदर वसा पाया जाता है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो आपको अपनी रेगुलर डाइट में अंडे एवं दूध का सेवन करना चाहिए। इसके बाद जो अगला विटामिन है वो है विटामिन B6। विटामिन B6 है, इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। पायरोडॉक्सिन की कमी से क्या होता है, या B6 की कमी से होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, शरीर में बौनापन नामक बीमारी हो जाती है विटामिन B6 की कमी से। और एनीमिया यानी जो खून की रक्त अल्पता कहते हैं, जिसे रक्त अल्पता कहा जाता है, वो बीमारी भी विटामिन B6 की कमी से हो जाती है। एनीमिया यानी खून की कमी, रक्त अल्पता। और जो सपना याद, जैसे कोई हमने रात में सपना देखा, वो कभी कभी ऐसा होता है हम वो सपना भूल जाते हैं,
वो जो बीमारी होती है वो B6 की कमी की वजह से होती है। जो सपना याद रखने वाली बीमारी होती है वो B6 की वजह से होती है। सपने को याद रखने के लिए B6 नामक विटामिन पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए। इसके बाद जो अगला विटामिन है विटामिन B7। विटामिन B7 जो है इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। इसकी कमी से बालों का झड़ना नामक बीमारी होती है। विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, इसे विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन H B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन H या विटामिन B7 के जो स्रोत होते हैं वो सेम ही है, दूध, अंडा, मांस और हरी सब्जियां। ये कॉमन खाद्य पदार्थ हैं जिनके अंदर ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला विटामिन है वो है विटामिन B8। विटामिन B8 का रासायनिक नाम है कॉलिन विटामिन। कॉलिन जो है वो विटामिन B8 का रासायनिक नाम है, विटामिन B8। इसके अलावा इसे इनोसिटॉल भी इसे कहा जाता है विटामिन B8 का, ये भी इसका रासायनिक नाम है कॉलिन और इनोसिटॉल। विटामिन B8 जो होता है वो पेड़ पौधों में फाइटिक एसिड के रूप में पाया जाता है। विटामिन B8 जो विटामिन B8 होता है, विटामिन B8 जो है यह खून में पाया जाता है, यानी ब्लड में इसकी प्रेजेंस पाई जाती है और भ्रूण के जो स्पर्म होता है या जो भ्रूण होता है उसके विकास में यह सहयोग करता है। कौन? विटामिन B8। इसके बाद जो अगला विटामिन है वो है विटामिन B9। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फॉलिक एसिड। आप इनके रासायनिक नाम बहुत अच्छे से याद करें क्योंकि ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट है और ये अधिकतर पूछे जाते हैं। तो विटामिन B9 जो है इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। यह बड़ी आंत में कोलोन के रूप में पाया जाता है। बड़ी आंत में कोलोन के रूप में ई कोलाई के द्वारा ये बनाया जाता है, जैसा कि हमने पहले बात करी है कि जो विटामिन B9 है बड़ी आंत में कोलोन के द्वारा, क्योंकि विटामिन K भी होता है जो वो भी बड़ी आंत में ई कोलाई में कोलोन के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद जो अगला विटामिन है वो है विटामिन B10। विटामिन B10 को कहते हैं पावा विटामिन। पावा का जो फुल फॉर्म होता है वो है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पावा यानी पैरा, पी से पैरा, ए से अमीनो, बी से बेंजोइक, ए से एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसका B10 का ये रासायनिक नाम होता है। जो विटामिन B10 होता है ये भी बड़ी आंत में कोलोन के रूप में ई कोलाई के द्वारा बनाए जाते हैं। बड़ी आंत में कोलोन के रूप में ई कोलाई के द्वारा बनाए जाते हैं विटामिन B10। इस पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ये जो होता है वो फॉलिक एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फॉलिक एसिड के रूप में भी यह फॉलिक एसिड बनाने में भी विटामिन B10 जो होता है वो फॉलिक एसिड बनाने में मदद करता है। इसलिए क्योंकि ये फॉलिक एसिड के अंदर भी यह विटामिन पाया जाता है, फॉलिक एसिड के अंदर विटामिन B10 पाया जाता है, इसलिए इसे विटामिन के अंदर विटामिन की इसकी संज्ञा दी गई है कि ये विटामिन के अंदर विटामिन पाया जाता है, इसकी संज्ञा विटामिन B10 को दी गई है। इसके बाद जो हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विटामिन है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। जो साइनोकोबालामिन नाम है वह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 एकमात्र ऐसा बी श्रृंखला का विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होता है। बाकी सारे विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और जो ये विटामिन B12 होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। बाकी सारे विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। B12 फैट सॉल्युबल है, बाकी सारे विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। ये बहुत अधिकतम यह पेपरों में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कोबाल्ट जो होता है वो किस विटामिन के अंदर पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन B12 के अंदर। कोबाल्ट विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है। विटामिन B12 होता है वो यह ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। वह यह डीएनए और आरएनए जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, डीएनए और आरएनए की परिपक्वता में भी यह विटामिन B12 मदद करता है। यानी जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनकी परिपक्वता में भी विटामिन B12 मदद करता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, यानी रक्त अल्पता हो जाती है, यानी जो शरीर में खून की कमी होती है वो B12 की वजह से हो जाती है। विटामिन B12 जो होता है वो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ मनुष्य में या ह्यूमन बॉडी में विटामिन B12 पाया जाता है, यह पेड़ पौधों के अंदर नहीं पाया जाता है। इस तरीके से हमने देखा है, हमने सारे विटामिन खत्म किए हैं। विटामिन की जो यह एक बड़ा लेक्चर था, इसको हमने पूरे सीरीज वाइज में इसको खत्म किया है। आप इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज करके देखें, सारे विटामिन को आप नोट्स के फॉर्म में लिखें और इनका बार बार रिवीजन करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, ये आपको याद हो जाएंगे और जो भी इस
विटामिन के चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाता है। ये आपके लिए इनफ है, सफिशियंट है, इतना ही आप पढ़ें, इससे ज्यादा आप डिटेल में जाएंगे तो बायोलॉजी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जीव विज्ञान में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अब आप पढ़ेंगे तो फिर तो आप एक नीट का एग्जाम भी क्रॉस कर लेंगे। ये अधिकतम पेपरों में जो एमपी या जो भी स्टेट लेवल के पेपर होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के पेपर, एसएससी वगैरह में भी साइंस में जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है उसमें से इतना ही पूछा जाता है, ये आपके लिए सफिशियंट है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम जो बात करेंगे वो हमारे खनिज लवण और जल पोषण में हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये सब खत्म कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी वो खनिज लवण और जल, इसके बाद हमारा पोषण खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, वो है मानव शरीर की ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रंथियां काफी सारी हैं, उन सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। यह हमने विटामिन के बारे में पढ़ा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।